Hello everyone, welcome to lecture 9. That is today in this lecture we will talk about leaching. हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के फिजिकल मेथड्स पढ़े थे. सो लीचिंग इज़ वन ऑफ द केमिकल मेथड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. सो केमिकल मेथड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम दी गैन. आप ओर में से गैन को क्या कर देते हो? अलग कर देते हो. तो यहाँ पे हमने पहले फिजिकल मेथड यूज़ किए थे, जैसे हाइड्रोलिक क्लासीफायर यूज़ किया था, magnetic separation, froth flotation. So here we will use some chemical that will basically separate the ore from the GAN. Now let us learn definition क्या होता है leaching का. So leaching, it is a metallurgical process in which a suitable chemical liquid solvent is added to the ore. Very important. And this solvent selectively and this solvent selectively dissolves the metallic or valuable part of the ore. Metallic or valuable part of the ore, leaving the impurities or GAN behind. सो लीचिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? सिंपल सा है. मैं पहले आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ. सपोज आपके पास ओर है, ठीक है. सो नाउ ये जो ब्लू कलर में है, दिस इज योर ओर एंड ओर इज मिक्सड विद गैन. दैट यू शुड नो, राइट? ओर एंड गैन हमेशा साथ में होता है. तो अभी इसका अगर अपने को लीचिंग करने का है तो इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो आपका वैल्यूएबल पार्ट है, दैट इज दी मेटालिक पार्ट, एंड द अदर यू हैव इज गैन. सो लेट अस से जो रेड वाला पार्ट है दैट इज दी गैन. ये आपका गैन वाला पार्ट है एंड दिस इज दी ओर पार्ट. तो आपको क्या करना है? गैन और ओर को सेपरेट करना है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो हम लीचिंग का प्रोसेस यूज करेंगे. सो लीचिंग में क्या होगा कि आपको इस ओर को एक सॉल्वेंट में ऐड करने का है, ठीक है. यू हैव टू ऐड दिस ओर इन अ सॉल्वेंट. नाउ ये सॉल्वेंट क्या करेगा? जो काम की चीज़ है, जो जो एक्चुअली आपको जो चाहिए चीज़ होती है, मेटालिक पार्ट आपके ओर का जो है, सो the solvent, it selectively dissolves the metallic part or the valuable part of the ore. So the moment you add this is the suitable solvent that you add, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? जैसे कि सॉल्ट को आप वाटर में डालते हो तो सॉल्ट कैसे डिजॉल्व हो जाता है तो आपको दिखता नहीं है, राइट? तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ है, मतलब रेड वाला पार्ट, वो दिखेगा आपको. मे बी एट द बॉटम वो आपको डिपॉजिट दिखेगा, राइट? एंड जो मेटालिक पार्ट था वो इसमें क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया है. तो इसके बाद अगर आप फिल्टर करोगे, सो आफ्टर filtration, so what will happen after filtration?
नाउ सपोज यू आर डूइंग द फिल्ट्रेशन, ओके. सो फिल्ट्रेशन से जो इम्प्योरिटी वाली पार्ट है वो एज इट इज़ रह जाएगी, करेक्ट है. और आपका जो ओर वाला पार्ट है वो डिजॉल्व स्टेट में है, तो वो सॉल्वेंट के साथ आ जाएगा, एंड जो इम्प्योरिटी है वो रह जाएगा, करेक्ट है. सो यू कैन सी आपने गैन और ओर को सेपरेट कर दिया है. सो दिस इज process that is of leaching. I hope this is very much clear. So leaching, it is a process in which the ore that you have, ore is added to a solvent, and then the metallic part of the ore gets dissolved in the solvent and the impurities remains undissolved. So this red part is undissolved impurities, okay. And here the GAN that is separated from ore. So this is leaching. तो लीचिंग का जो एक एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का ओर है उसमें लीचिंग प्रोसेस यूज करके हाउ डू वी सेपरेट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स ओर. All right. So the application of leaching, the first application is extraction of aluminium from the bauxite. तो aluminium का जो ore है bauxite, इनफैक्ट लीचिंग का जो प्रोसेस है हम लोग गोल्ड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए, प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो फिलहाल ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. सो दिस इज द बॉक्साइट ओर. And the formula is Al2O3 dot XH2O. बॉक्साइट और. अब क्वेश्चन ये आता है ये और कैसे बना रहेगा. मैंने आपको पहले ही बताया, सपोज दिस इज अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में आपका जो एल्यूमिनियम मेटल है ये मॉडरेटली रिएक्टिव में आता है, मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, कंबाइंड स्टेट में. सो एल्यूमिनियम मेटल क्या कर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म्स aluminium oxide plus XH2O. So this is how the bauxite ore is formed. Now bauxite ore का जो कलर है that is रेड कलर, क्योंकि इस बॉक्साइट ओर में इम्प्योरिटीज़ भी होती है, राइट. तो क्या क्या जैसे इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें, देखो हमारे जो काम की चीज़ है ना दैट इज़ Al2O3. ये आपका मेन ओर है. अब इसमें बॉक्साइट ओर से लेके आपको इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में चाहिए. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मतलब ये दिस इज़ प्योर एल्यूमिनियम एंड दिस इज़ द ओर पार्ट. सी इस रेड वाले पार्ट्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का प्योर एल्यूमिनियम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए आपको इसमें सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकालनी पड़ेगी. तो क्या क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे इम्प्योरिटीज़ होती है आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है. सिलिका प्रेजेंट होता है एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर दी इम्प्योरिटीज़. सो ये इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करके उसके बाद भी आपको प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, आपको पूरा मेटलर्जी के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो जैसे हमने जो स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, CCRR, राइट. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ओर, दैट इज बॉक्साइट ओर. तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले, केमिकल मेथड ऑफ लीचिंग. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड सम सॉल्वेंट, राइट. सेकेंड मेथड, सेकेंड क्या था, एक बार आपने ओर और गैन को सेपरेट कर दिया. सो सेकेंड स्टेप वॉज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड में होना चाहिए, राइट. तो ऑक्साइड मतलब कहीं ना कहीं आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलना चाहिए. थर्ड स्टेप में अभी इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. सो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू एल्यूमिनियम. तो इस चीज़ के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड. विच मेथड विल वी यूज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. एंड ये मेथड में एक्चुअली आपको
लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग ये होता है, तो इसमें आपको वैसे भी प्योर एल्यूमिनियम, मतलब ये स्टेप में ही, इस स्टेप में ही आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा. ओके. ऑल राइट. So there are basically two methods. Extraction of aluminium from बॉक्साइट ओर. पहला स्टेप तो लीचिंग है, तो दो मेथड है एक्सट्रैक्शन के. फर्स्ट इज बेयर्स प्रोसेस एंड सेकेंड इज हॉल्स प्रोसेस. सो इन दोनों मेथड में जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट दैट यू यूज. बिकॉज लीचिंग में मैंने आपको बताया था एक सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है जिसमें आप ओर को डिजोल्व करते हो क्रश करके. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट है दैट वी यूज इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, and here the solvent that we use is sodium carbonate Na2CO3, and here we use is NaOH, and here Na2CO3. Now so first we will begin with the Bayer's process. ठीक है. स्टेप 1 में क्या होता है कि आप जो बॉक्साइट और लेके आए हो, that you need to crush it. So the ore is crushed and it is powdered, right, by using ball mill. उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, एक डाइजेस्टर, एक टैंक की तरह होता है, और उस डाइजेस्टर के अंदर आप लीचिंग का प्रोसेस फॉलो करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, दैट यू नीड टू ऐड द ओर. फर्स्ट स्टेप इज ऐड द ओर टू द suitable chemical solvent. So now it is actually very easy. अभी जैसे कि ये आपको इमेज दिख रहा है. Yes. Now as you can see over here, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता रहेगा दैट, ये देखो, ये आपका ओर है, बॉक्साइट ओर है. इसमें आपका मेटालिक पार्ट भी प्रेजेंट है और नॉट जो गैन पार्ट है वो भी प्रेजेंट है. देन यू ऐड अ सुटेबल सॉल्वेंट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विच इज एडेड टू द डाइजेस्टर. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्वेंट क्या करेगा, आपके मेटालिक पार्ट जो बॉक्साइट वाला ओर है उसको डिजोल्व कर लेगा, राइट. तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें आपका ओर डिजोल्व हो चुका है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या रहती है, डिजोल्व नहीं होती. तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे एकदम डेंसिटी, हैवी डेंसिटी की वजह से नीचे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट हो जाएगी. एंड जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें आपका उसमें आपका सल्यूबल ओर प्रेजेंट है. ठीक है. सो हाउ डू वी राइट द रिएक्शन फॉर दिस. So that would come under step 1. Addition of solvent. मैं आपको डायग्राम फॉर्म में फिर भी दिखा दे रही हूँ कि इफ दिस इज द ओर, राइट, एंड दिस इज द रेड वन इज द इम्प्योरिटीज. ओके. सो अभी आप इसको बोलोगे बॉक्साइट ओर. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें Al2O3 डॉट ये भी प्रेजेंट है. इसमें आपका आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट रहेगा. इसी में सिलिका भी प्रेजेंट है. इसी में टाइटेनियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, राइट. तो आपको इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका सल्यूबल पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट है दैट वुड बी इनसल्यूबल पार्ट. ठीक है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल ऐड द solvent, right.
So suppose this is your solvent, that is sodium hydroxide. Now what will happen? The bauxite ore will get dissolved in the form of, so because salt dissolve होते ना, तो वो salt dissolve हो गया, और जो आपका impurity वाला part है, that is the red part, वो यहाँ पे रह जाएगा. अब बॉक्साइट जो डिजोल्व हुआ है Al2O3.2H2, वो एक सॉल्ट के फॉर्म में बना है पहले, मतलब वो Al2O3.2H2 डिजोल्व नहीं हुआ है, it has been converted into the salt and then it got dissolved, right? So how do we write the reaction for this? See, it is very easy. First write down कि आपके ore का formula क्या है. So formula for ore was Al2O3.2H2O. ठीक है, ये इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड, बिकॉज ये क्रश्ड है, आपने पाउडर के फॉर्म में किया हुआ है, इसको सॉलिड रहेगा. प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड, क्योंकि ये आपने एक्वस मीडियम में फॉर्म किया हुआ है. नाउ सी, एकदम बेसिक मैं आपको चीज़ बताती हूँ. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है. एम्फोटेरिक मतलब if it is reacted with the base it will act as acid, and if it is reacted with the acid it will act as base. तो बेस के सामने ये एसिड बनेगा, राइट? तो ये आपने पढ़ा है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर. तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा यहाँ पे. तो वाटर तो फिक्स प्रोडक्ट हो गया, दैट इज H2O, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्ट, तो सॉल्ट किसका बनता है? यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. तो सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो सॉल्ट बनेगा दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला है NaAlO2. अभी इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? एक्वस, क्योंकि ये उसमें सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया, राइट? सोडियम एल्यूमिनेट. फाइन. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम्स है इधर इस तरफ, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? 2. ओके, एंड देन सोडियम भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 आएगा. हाइड्रोजन इफ यू काउंट, सो ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 6 हाइड्रोजन एंड हियर वी हैव 2, सो इट वुड बी 3H2O. नाउ नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? पहले तो आप बेसिक काम करो. क्या करोगे? फिल्ट्रेशन का, राइट? सो फिल्ट्रेशन मतलब अभी ये वाले स्टेप में आपको, ये आपके इम्प्योरिटीज़ हो गए, दीज आर द इम्प्योरिटीज़, एंड देन ये आपका एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट है इन द डिजोल्व स्टेट. सो दिस इज NaAlO2 इन द डिजोल्व स्टेट, एंड द रेड पार्ट इज द GAN, करेक्ट है? सो व्हेन यू फिल्टर इट, so how do we filter it? You will take a tank, right? और यहाँ पे आप फिल्टर के लिए यूज़ करोगे right? Now you will pour this, right? So what will happen? So when you pour this liquid, the solid impurities won't get filtered out and it will remain unfiltered, right? Whereas all the soluble part, so that is sodium aluminate. So now here you can see this is the aqueous solution of sodium aluminate and this is the GAN, right? तो ये दोनों सेपरेट हो गए एंड दिस इज प्योर. तो देखो हमारे काम की चीज़ सोडियम एल्यूमिनेट थी, हमको एल्यूमिनियम चाहिए प्योर स्टेट में. तो मतलब ये अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, एक स्टेप में आपको फर्दर भी प्रोसीजर फॉलो करके प्योर एल्यूमिनियम निकालना पड़ेगा इसमें से. यस. सो इन द फर्स्ट स्टेप इट वाज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. तो ये आपका फर्स्ट जो रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना है दैट इज Al2O3.2H2O plus NaOH gives salt and water. Acid plus base gives salt and water, and plus H2O.
राइट। अब तो ये आपका एक मेन रिएक्शन रेडी है, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे 2 2 and 3। सेकेंड स्टेप जो आता है दैट इज ऑफ डाइल्यूशन, दैट इज ऑफ डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिशन ऑफ वाटर। तो आपने ये जो फिल्टर आउट करके लिक्विड निकाली थी, इसको आपको फर्दर क्या करना है? डाइल्यूट करना है एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ विल यू राइट द रिएक्शन फॉर दिस? सो यू हैव सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, नाउ पे अटेंशन, व्हाट विल हैपन? ये आपका फिल्टर करके आपने सोडियम एल्यूमिनेट निकाल लिया हुआ है, राइट? सो दिस इज योर फिल्टर्ड आउट सोडियम एल्यूमिनेट। इम्प्योरिटीज को आपने सेपरेट कर दिया हुआ है। तो आपको इसको डाइल्यूट करना है, दैट मीन्स यू आर सपोज टू ऐड वाटर एंड डाइल्यूट इट टिल 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा के उसको ठंडा करना है। सो द मोमेंट यू डाइल्यूटेड एंड यू कूल इट टू दिस लो टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका मिलेगा प्रेसिपिटेट? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन वी से कि हमको किसी चीज़ की प्रेसिपिटेट मिल रही है, तो ऑफकोर्स वो अनडिजॉल्व स्टेट में रहेगा, मतलब वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये जो सफ़ेद कलर का आपको पाउडर जैसा दिख रहा है, दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और वो आपको अनडिजॉल्व दिखेगा, राइट? तो सोडियम वाला पार्ट किधर गया? वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व स्टेट में मिलेगा, ठीक है। सो हाउ विल यू राइट द रिएक्शन फॉर दिस? This was your salt, physical state, aqueous. Then you added water to it for dilution and you cooled it to 50 degree Celsius. So you got precipitate of aluminium hydroxide. अब aluminium hydroxide का formula कैसे लिखोगे आप? Aluminium hydroxide is OH, aluminium valency 3, OH is 1. So when you cross multiply, देखो ये ग्रुप है ना, दो एटम से ज़्यादा है, दो या दो एक से ज़्यादा एटम्स है, तो उसको ब्रैकेट में डालो। सो OH की ग्रुप 3 बार है, ठीक है। सो Al OH थ्राइस। इसका फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे आप? प्रेसिपिटेट लिखो या फिर सॉलिड। एंड अलॉन्ग विद दैट जो सोडियम वाला पार्ट है, सोडियम ऑक्सीजन एंड सोडियम अलॉन्ग विद द वाटर विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिजॉल्व रहेगा, तो इसका फिजिकल स्टेट एक्वस। सो रिमेंबर, प्रेसिपिटेट मतलब ये दिखेगा आपको, दिस इज इनसोल्यूबल इन द सॉलिड स्टेट एंड दिस इज सोल्यूबल, तो ये आपको एक्वस स्टेट में मिलेगा, राइट। सो आपको एक चीज़ अंदाज़ा फिर से लग रहा होगा कि आपको फिर से फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम किस में है? प्रेसिपिटेट में है। तो इस बार हमको प्रेसिपिटेट को रखना है, बाकी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके, लुक, सो वी हैव हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला था, उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला वाटर वाला पार्ट है, दैट इज सेपरेटेड एंड दिस इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। दिस इज AlOH थ्राइस। ये हमारे काम की चीज़ है। अब इस एल्यूमिनियम में से हमको क्या चाहिए? ये हाइड्रोक्साइड पार्ट ये सब नहीं चाहिए, राइट। तो सबसे पहला आप क्या करोगे? इसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीटिंग करनी पड़ेगी। और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी वाटर कंटेंट है, वो बाहर हो जाएगा, राइट। एंड देन यू गेट यू डोंट गेट अ प्योर एल्यूमिनियम, बिकॉज प्योर एल्यूमिनियम के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। सो यू गेट एल्यूमिना, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से तो वाटर पार्ट चला गया, तो यू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपको मिला है। तो हम लोग मेटलर्जी के सेकेंड स्टेप में थे, कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into oxide, right? So you have to heat this to a very high temperature in the absence of oxygen, और ये process को calcination भी बोलते हैं, we call it as calcination, right? So the aluminium hydroxide precipitate, it is first filtered, it is dried and it is heated to 1000 degrees Celsius to obtain pure alumina. Yes, so third step would be calcination. Calcination means heating in absence of oxygen. तो आपने प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट किया. What was your precipitate? It was aluminium hydroxide
सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आपने फ़िल्टर किया, उसको ड्राई किया एंड ना उसको हीट करना है, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब डायरेक्टली आपको एरो लिखना है, एरो के ऊपर यू हैव टू राइट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यू आर हीटिंग इट, राइट। ये रिफ्लक्स का साइन है, दैट मीन्स व्हेन यू हीट समथिंग तो यू कैन आप ट्रायंगल शेप बना सकते हो, दैट इज़ टू रिफ्लेक्स इट। सो देखो कभी भी किसी चीज़ को हीट करते हो तो पूरा मॉइस्चर कंटेंट बाहर आएगा, तो प्लस H2O ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट रहेगा, राइट। नाउ हाइड्रोक्साइड पार्ट आपको निकाल देना है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो बचा तो यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो व्हाट, और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना। सो एल्यूमिना इज़ नॉट एल्यूमिनियम, इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, ऑक्सीजन 2, सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट Al2O3, Al2O3। तो ये आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे आपने इसको हीट किया है, तो ऑफकोर्स सॉलिड स्टेट पाउडर में तो मिलेगा नहीं, आपको पिघला हुआ मिलेगा। तो इसका फिजिकल स्टेट आप फ्यूज्ड लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट दैट इन द मोल्टन स्टेट। तो स्टोरी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। आपको इस, अगर मैं आपको रिकैप कराऊँ CCRR में, ये वाले स्टेप में आपका जो ओर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो हमारे केस में हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल चुका है, तो तीसरा स्टेप में रिडक्शन है, मतलब इस ऑक्सीजन को निकालना है। दैट मीन्स Al2O3 से आपको सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। विच मेथड वी विल फॉलो? इलेक्ट्रोलाइटिक refining, okay, so that you get a pure aluminium. All right, so we, the last step, that is electrolytic reduction of alumina. So यहाँ पे हम बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड से प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने वाले, और हम प्रोसेस जो फॉलो करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ओके। तो ये आपको डायग्राम जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं डायग्राम भी स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टील टैंक बनानी है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव अ स्टील टैंक, नेक्स्ट इसमें रहेंगे कार्बन के रॉड्स, दैट इज़ द कार्बन इलेक्ट्रोड, ओके। सो ऐसे आपको 3-4 रॉड्स बनाने हैं। ये सभी रॉड्स कार्बन के बने हैं, या फिर आप ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। यू शुड बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ अबाउट द इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली। ठीक है, अभी इन इलेक्ट्रोड्स को हमको क्या करना है? बैटरी से कनेक्ट करना है, ओके। सो ऑल द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। किसी भी बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है? हमारा पूरा टैंक का जो इनर लाइनिंग है, दैट इज दिस, ओके। सो रिमेंबर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। और उसे आप क्या बोलते हो? एनोड। सो दीज आर एनोड, एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर आप नेगेटिव चार्ज देखोगे तो वो पूरा टैंक की इनर लाइनिंग जो है वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, ग्रेफाइट की पूरी लाइनिंग की हुई है अंदर, ठीक है। सो हियर ये आपका कैथोड है, एंड जो कि कार्बन का पूरा एक लाइनिंग किया गया है, तो बेसिकली इंटीरियर पूरा कार्बन से किया गया है।
ठीक है, आपका ये जो टैंक है, tank is made up of steel, so you have steel tank, right? And what are these? Even these are anode, which is made up of graphite only. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरफ से यहाँ से एक आउटलेट बनाते हैं. सो आउटलेट का मतलब इफ समथिंग गेट्स डिपॉजिटेड देन दैट वी कैन कलेक्ट इट, राइट? तो ये एक आउटलेट होगी इधर. अब बेसिकली पहला स्टेप क्या है कि आप जो आपने जो एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट किया हुआ था लास्ट इसमें, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है. अप्रॉक्स 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है मोल्टन स्टेट में. सो दिस इज़ मोल्टन एल्यूमिना. तो आपको ये मोल्टन एल्यूमिना क्या करना है, ये टैंक में डाल देना है. तो समझो ये टैंक को आपने फिल कर दिया विद द मोल्टन एल्यूमिना, राइट? मोल्टन एल्यूमिना. दैट मीन्स ये टैंक के अंदर Al2O3 तो है. अब इतना हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए, टू लोअर डाउन द टेम्परेचर, वी यूज कूलिंग एजेंट, दैट इज क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. व्हाट डू वी ऐड? क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. दैट इज वी ऐड कैल्शियम फ्लोराइड and Na3Al F6. तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मोल्टन एल्यूमिना का जो टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस से, उसको लोअर डाउन करके किस पे लेके आते हैं, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं. तो अभी आपका जो सेटअप है दैट इज़ रेडी. सो नाउ व्हाट यू सपोज टू डू, जस्ट पास द करंट. तो करंट पास आप करोगे, उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जो समझनी है कि करंट से Al2O3 जो है ना, वो टूटता है, डिसोशिएट होता है. इट ब्रेक्स डाउन टू गिव एल्यूमिनियम आयन, दैट इज कटायन, एंड इट गिव्स ऑक्साइड आयन. ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन. ये कटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज एन आयन दैट इज नेगेटिव चार्ज. तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है, 2, तो ये 2 आयन्स मिलेंगे. ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3, तो यू विल गेट 3 ऑक्साइड एटम्स, राइट? सो एक बेसिक चीज़ है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो नाउ इन दिस कंटेनर, यू इन दिस टैंक यू हैव एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन. सो ऑफकोर्स, एंड एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एल्यूमिनियम आयन है, यू हैव ऑक्साइड, यू हैव अगेन एल्यूमिनियम आयन, यू हैव ऑक्साइड, you have aluminium, you have oxide throughout this container. ठीक है. सो ऑल दी एल्यूमिनियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज. तो आपका नेगेटिव चार्ज किधर है, ये जो कंटेनर की इनर लाइनिंग है, ये पूरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो पूरा जो टैंक है आपका अंदर से, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? सो ऑल द एल्यूमिनियम आयन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द inner lining of the tank, and whereas all the oxide ions will get attracted towards the positively charged electrode. Electrodes has positive, मतलब anode has positive charge, cathode has negative charge. तो ये जो electrode suspended है, उनके पास oxide ions जाएंगे, electrodes के पास oxide ion जाएंगे, and tank के inner lining की तरफ aluminium ion जाएंगे. तो ये क्या होने जाते हैं, they will मूव टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड टू डिस्चार्ज देमसेल्फ. डिस्चार्ज मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है ना, इससे ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये चार्ज को इनको निकालना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज डिस्चार्ज, राइट? तो डिस्चार्ज में या तो ये चीज़ें ऑक्सीडाइज होती, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, या फिर ये रिड्यूस होंगे, दैट इज़ रिडक्शन. डिस्चार्ज होने के लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो गेन करो इलेक्ट्रॉन, और या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करो, लूज करो. ठीक है, तो पहला बात करते हैं फर्स्ट एट कैथोड. तो रिमेंबर कैथोड के इधर होता है रिडक्शन रिएक्शन. विच रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. सो समझो कैथोड के पास एल्यूमिनियम आयन गया Al+3, तो 3 पॉजिटिव चार्ज की कमी है उसके पास, राइट?
sorry, positive three, there are three positive charge, that means it needs 3 electrons to neutralize the charge. चार्ज जीरो करने के लिए, 3 पॉजिटिव को जीरो करने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए. तो ये जो कैथोड के पास जाके ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए एरो के पहले ही लिखना है आपको. तो एक एल्यूमिनियम आयन 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सो इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम इन द सॉलिड स्टेट. सो एल्यूमिनियम ऐसे बहुत सारे सभी के सभी एल्यूमिनियम एटम जाएंगे इसके पास, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो आप देखोगे कि कंटेनर टैंक के अंदर एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, राइट, है ना. मोल्टन एल्यूमिनियम पूरा डिपॉजिट होगा, एंड दैट मोल्टन एल्यूमिनियम उसको आप कलेक्टर से यहाँ पे बाहर क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, प्योर एल्यूमिनियम. ठीक है. सो फाइनली यू आर हैविंग प्योर एल्यूमिनियम. नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, एंड यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसके लिए इसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन रिएक्शन. नेक्स्ट आता है एट एनोड. सो व्हाट विल हैपन एट एनोड, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो एनोड के पास एक ऑक्साइड आयन गया O-2. सो इसको न्यूट्रल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तभी -2 की चार्ज आई है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है. तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे. अब ये लूज करेगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन एरो के बाद लिखना चाहिए, और ये बन जाएगा ऑक्सीजन एटम. बट ऑक्सीजन आपने पढ़ा है, इट इज़ डायटोमिक, सिंगल स्टेट में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर नहीं करेगा. सो आफ्टर दिस ऑक्साइड आयन वन मोर ऑक्साइड आयन विल फॉलो दिस, उसके पीछे पीछे जाएगा, और ये सेकेंड ऑक्साइड आयन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और ऑक्सीजन बन जाएगा. अब ये दोनों का आपको ऐड करना है. ये दोनों जो फ्री ऑक्साइड आयन्स है, ऑक्सीजन एटम्स है, ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट. प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्साइड आयन्स कितने हो गए, 1 and 2, दैट इज 2 ऑक्साइड है. सो बेसिकली ऑक्सीजन गैस बनता है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इधर आपको देयर विल बी अ लिबरेशन ऑफ गैस. विच गैस, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन गैस, राइट. और नीचे आपको मेटल का डिपोजिशन दिखेगा, और रॉड्स के ऊपर ऑक्सीजन के गैस दिखेंगे. सब्सिक्वेंटली क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये जो ऑक्सीजन गैस बन रहा है कार्बन के पास बन रहा है, राइट. तो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स बने, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है. सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि एनोड ना टाइम टाइम के साथ ये पतला होते जाएगा. एनोड का जो साइज है थिन होते जाएगा, राइट. एनोड विल बिकम थिनर एंड थिनर. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये देखो, ये ऐसा, इफ उसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, बिकॉज द एटम्स ऑफ कार्बन of the anode, it is reacting with the oxygen gas to give carbon dioxide, right. So that means from time to time replacement of anode is needed. करेक्ट है. तो ये आपको जो प्योर एल्यूमिनियम मिला है, ये आपका सिल्वर ग्रेइश कलर का होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था. सो दिस इज़ हाउ आपने स्टेप्स को फॉलो करके यू हैव एक्सट्रैक्टेड प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. सो इफ़ आई जस्ट ट्राई टू समराइज, तो आपको टोटल 3 + 2, you need to remember only 5 reactions, that is ठीक है. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखने का है इसमें. यस, फर्स्ट स्टेप में आपके पास बॉक्साइट ओर था, दैट इज Al2O3.2H2O plus you added a suitable solvent, sodium hydroxide, you got a salt and water. Acid plus base gives salt and water, that is sodium aluminate NaAlO2 and along with that H2O. फिर आपने ये सल्यूबल सॉल्ट था, इसको फिल्टर करके इसको क्या किया आपने, डाइल्यूशन किया, राइट. सो डाइल्यूशन में NaAlO2 को आपने क्या किया, वाटर के साथ डाइल्यूट किया,
और उसको कूल किया टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो कूलिंग से प्रेसिपिटेट बना किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH थ्राइस, एंड आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो सॉल्वेंट्स यूज़ किया था, सेकेंड स्टेप में वो आपको वही सेम चीज़ एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, ये ध्यान में रखना। थर्ड, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिला था, इसको आपने क्या किया, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यू हीटेड इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, इसमें से पूरा मॉइस्चर कंटेंट बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, एंड यू गेट मोल्टन प्योर एल्यूमिना, Al2O3। फिर इस एल्यूमिना से सिर्फ प्योर एल्यूमिनियम निकालने के लिए आपने पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज़ किया, राइट। एंड इन दैट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टू रिएक्शन, ये Al2O3 ब्रेक हुआ टू गिव Al+3 आयन एंड ऑक्साइड आयन। सो इसमें दो रिएक्शंस होते हैं एट कैथोड का, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन में क्या हुआ, एक एल्यूमिनियम कैथोड के पास गया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एंड एल्यूमिनियम बन के डिपॉजिट हो गया, राइट। एंड तो एल्यूमिनियम यहाँ पे स्टोरी ख़त्म, आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल गया है। अब यू कैन यूज़ इट, सेल इट ऑफ, और व्हाट यू कैन मेक वेरियस आर्टिकल्स आउट ऑफ इट। नाउ व्हाट हैपन्स एट द एनोड इज, एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इसके पास जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो एनोड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव आयंस गए, दैट इज ऑक्साइड आयन। तो कितने ऑक्साइड आयन जाएंगे, 2 जाएंगे, दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4, और 2 ऑक्सीजन आइटम मिलके ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन होता है वो आपको CO2 देता है, मतलब एनोड का जो एनोड कार्बन का बना है और ये एनोड के इधर प्रोडक्ट आया, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर CO2 बनते हैं। इसके लिए एनोड का टाइम टू टाइम अपने को क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। सो टोटल हाउ मेनी रिएक्शंस, दैट इज यू नीड टू रिमेंबर 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ सी प्योर एल्यूमिनियम। यहाँ पे स्टोरी शुरू हुई थी बॉक्साइड से, ख़त्म हो रही है प्योर एल्यूमिनियम पे, राइट। So this entire process is of the metallurgy. In the next class we will cover the Hall's process में क्या Hall's process किस तरीके से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देता है। थैंक यू।